आज देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, उसकी पूजा होती है। गोवर्धन पर्वत बनाकर नमन करते हुए अन्न, खीर, लावा, मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन घर के पालतू पशु, गाय, बछड़ा आदि की भी पूजा होती है। धार्मिक कथा के मुताबिक गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उस पर्वत के नीचे खड़े होने से सभी गोकुलवासियों की इस तरह से जान बच गई थी। इस दिन गिरिराज को यानी कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, जिसका उनकी पूजा में भी बेहद खास महत्व है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी मान्यता क्या है, 56 भोग का क्या महत्व है, ये क्यों जरूरी है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस समय आचार्य डीपी शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। आचार्य जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, गोवर्धन पूजा का विधि विधान बताएं, इसका महत्व बताएं, ये क्यों मनाई जाती है, क्यों इस दिन पूजा होती है और इसके पीछे की क्या मान्यता है। की परंपरा में आपने जो ये आज प्रसंग लिया है, जन जन में सुबह से गोवर्धन पूजन का आह्वान हो रहा है। गोवर्धन पूजा इसलिए है कि इंद्र के पूजा प्राचीन समय में हुआ करता था, जो वर्षा के देवता और खेती बाड़ी के काम में उनका आशीर्वाद मिला करता था। भगवान कृष्ण जब धराधाम में आए तो 7 वर्ष के बालक 7 किलोमीटर की गोवर्धन 7 दिवस तक अपने एक छोटी सी अंगुली पे धारण करते हुए जो संसार में हम सबको प्रेरणादायक हुए और मार्गदर्शक हुए जी। किसी भी व्यक्ति को अहंकार को छोड़ करके परमात्मा को शरणागत होना चाहिए। पहली दूसरी चीज है गोवर्धन पूजा क्यों, गाओ विशस्व मात्रा, गाय के पूजा हमारे सनातन परंपरा में हर युग में रहा है जी। इससे गाय के गोबर से गोवर्धन के तलहटी का पूजन किया गया। आज भी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो गाय के गोबर प्राचीन समय में घरों में लेपन हुआ करता था, जिससे नाना प्रकार के घर से रोग, कष्ट, भय दूर होता था। बैक्टीरिया बहुत सारा मर जाता था उस चीज से, शुद्धि के लिए लिया गया। और गाय जो है सो माँ पार्वती के अंश में पूजा गया है और माँ पार्वती के मूल प्रकृतिक जो संतति और संतान गणपति है। गाय, गंगा, गणपति, गुरु का स्थान यहाँ पे लिया गया है पूजन में। तो हम इस स्थान पे जो पूजन कर रहे हैं, गोवर्धन के पूजन कर रहे हैं जी। इसकी जो सामर्थ्य है, इसमें नाना प्रकार की सब्जियां को एकत्रित करके एक ही सब्जी बन जाता है। कढ़ी बनता है, चावल बनता है और 56 प्रकार का जो महाभोग है, जिसमें मिष्ठान भी है, नमकीन भी है, नाना प्रकार के व्यंजन भी है, जो 56 प्रकार का लिया गया है, जिसको हम गोवर्धन को भोग लगाते हुए अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक हम कामना करते हैं, ये गोवर्धन, हे गिरिराज, हमारा परिवार, समाज, हमारा राष्ट्र सब सुरक्षित हो। आज का दिन जो है विशाखा नक्षत्र है, देवगुरु का ही नक्षत्र है और गिरिराज का पूजन शुरू हो चुका है। आपने अपने परिवार को एक समझ करके राष्ट्र को संबोधन जो दिया है, गोवर्धन पूजन सबको करना चाहिए जी। गिरिराज के पूजन करने से दुख दरिद्र का निवारण होता है और गोवर्धन ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कलिकाल में, जो प्रत्यक्ष रूप के देवता के रूप में है। भगवान कृष्ण धराधाम से गए, बल्कि उनका प्रतीक चिन्ह गोवर्धन आज है, जिनको हम लोग परिक्रमा भी करते हैं, नमन भी करते हैं और गाय का दूध, लावा ले करके गोवर्धन पे चढ़ा करके कामना सिद्धि के लिए संकल्प कामना करते हैं। जी शिल्पा जी। जी, ऐसे में आचार्य जी, यानी कि कहा जा सकता है भगवान श्री कृष्ण को खुश करने का पूरा प्रयास होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जिस तरह से उन्होंने गोकुल वासियों की रक्षा की, उसी तरह से हमारे परिवार की भी वो रक्षा करे। क्या कुछ खास नियम इस पूजा के दौरान फॉलो करने चाहिए?
देखिए, कृष्ण की पूजा में तो नियम कुछ ऐसा है कि कभी भी आप भोजन इत्यादि बनाते हैं या करते हैं गोवर्धन के लिए या अपने घर के लिए, दिवालय के लिए, आज लाखों मंदिरों में नियम रूपी भगवान की भक्ति पूजन कीर्तन करके लोग गोवर्धन के पूजन किए हैं। इसमें गाय का गोबर जरूर लिया जाता है और नाग फनी का एक कांटा होता है जिसको उस स्थान पे रखा जाता है। ये भैया दूज का भी पर्व इससे जुड़ जाता है जी जो भाई और बहन का एक महापर्व है। भाई के दीर्घायु के लिए बहन यहाँ गोवर्धन के शरणागत में कामना करती है कि मेरा भैया का परिवार स्वस्थ रहे, निरोग रहे, ये सब कामना करती है। तो विशेष रूप से जो पूजन है गोवर्धन का, उसमें नियम ये है कि भगवान के सर्वत्र भद्र मंडल बनाए और भगवान कृष्ण की प्रतिमा रखे और व्यंजन इत्यादि प्रसाद रखे, जी। पंचामृत बनाए, दूध दही घी शहद और उस स्थान पे तुलसी पत्र इत्यादि लेकर के भगवान को कामना करके भोग लगाएं कि तो तीम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयेत्। हे परमात्मा, आपने जो दिया महाप्रसाद, मैं आपके चरणों में, आपके द्वार पे मैं इसे परिपूर्ण रूप से समर्पण कर रही हूँ। आप हमारी मनोकामना को सिद्ध करें। ये गोवर्धन सबके कार्य को सिद्ध करते हैं। संतान के लिए अमोघ बाण गोवर्धन पूजा है। जिसके वंश की वृद्धि ना हो रही हो वो आज गोवर्धन के पूजन करें जी। और गोवर्धन के परिक्रमा भी करें। कृष्णमय जीवन होने से आपका जीवन सुखमय होगा जी। और कृष्ण एक आकर्षण के रूप में है जो गोवर्धन पूजा में जिनको हम देखते भी हैं और उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं अपने मन वचन क्रम के द्वारा। शिल्पा जी। जी आचार्य जी, ऐसे में गोवर्धन पूजा करने के दौरान, उस पूरी विधि के दौरान पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए? पूजन सामग्री में भगवान के स्थान पे रोली मोली सुपारी लौंग इलायची फल फूल मिठाई नारियल तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए और धान का लावा जो होता है, खील होता है, पंचमेवा है, काजू है, बादाम है, जी। किशमिश है, वो लेकर के भगवान को हम भोग लगाते हैं गोवर्धन पूजन में। जिसके पास व्यवस्था नहीं है, कोई देश में है कोई विदेश में है, वो अपने घर में तुलसी पत्र रख लें और कम से कम चावल और कढ़ी बना करके भगवान को भोग लगाएं। ये महाप्रसाद है चावल। जगन्नाथपुरी में भी देखेंगे आज के दिन या 365 दिन खिचड़ी का ही भगवान का भोग लगता है। भगवान कृष्ण को महाप्रसाद में लिया गया है। कढ़ी चावल का प्रसाद भोग लगाएं और अपने खुद खाएं और अपने परिवार को, मित्र मंडली को खिलाएं। या समाज में लोग बहुत वितरण भी करते हैं, भंडारा लंगर सब चलता है गिरिराज की कृपा से और बहुत लोग भोजन महाप्रसाद में ग्रहण करते रहते हैं। ये महिमा गोवर्धन की है। भक्ति की जो शक्ति है, एक चीज बताऊं शिल्पा जी, वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़े दिल खाए, पूछे श्री कृष्ण से मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान कहते हैं गोवर्धन, पड़ी रहो इस गैल में, साधु संत कण जाए, उड़ उड़ रज माथे लगो, तेरी मुक्ति हो जाए। जी। उस स्थान की मिट्टी की महिमा है, गोबर की पूजन की गाय की महिमा है। इस धूल की मिट्टी का आपके माथे पे आ गया, शरीर पे आ गया, तो आपके महाप्रसाद की भी प्राप्ति हो गई। ये वो कथन लिया गया है कि भगवान इंद्र के घमंड तोड़ा, गोवर्धन उठा करके तूने एक अंगुली में परत संभाला है। ये भगवान कृष्ण संसार में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक हुए जो आज पूरा विश्व में गीता, गाय पूजन, गोवर्धन पूजन, दैनिक हमारा जो नित्य प्रतिदिन का पूजन है उसमें सब जुड़ा हुआ है। जी। जिनके मुखार बिन से गीता निकला, जिनके मुखार बिन से दर्शक के जन जन तक सब पहुंचाया गया, अर्जुन के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। आज नर नारायण की पूजा का दिन है। अगर आप पत्रिका क्षेत्र में जाएं तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी महादेव के भी पूजन किए हैं। देखिए गोवर्धन पूजन भी हो रहा है। तो सनातन धर्म का जो परचम है भगवान कृष्ण की कृपा से पूरे विश्व में तिरंगा के तरह फहर रहा है और हम लोग उसको आनंद से अनुभूति कर रहे हैं।
शिल्पा जी। आचार्य डीपी शास्त्री जी, आप हमारे साथ बने रहे, लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आचार्य जी से जानेंगे कि गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और गोवर्धन पर्वत घर के किस स्थान पर, कौन से हिस्से में बनाया जाना सबसे ज्यादा शुभकारी होता है, लाभकारी होता है। ये बताने के लिए हमारे साथ लगातार मौजूद है आचार्य डीपी शास्त्री जी। आचार्य जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और अब जरा बताएं कि शुभ मुहूर्त गोवर्धन पूजा के लिए आज का क्या है। 11:20 से जो चल रहा था, 2:20 तक पूजन लोग किए हैं। 1 4:30 से लेकर के समस्त राष्ट्रीय भगवान का पूजन का और परिक्रमा का विधान है अभी जो शुरू हुआ है। और 4:30 बजे के बाद और रात्रि 8 बजे के 20 मिनट तक आप इस पूजन को कर सकती हैं, कहीं भी कर सकते हैं, देवालय या शिवालय में। दूसरी बात एक है कि गोवर्धन को घर में, परिवार में, व्यापार में, कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में कहाँ रखें। तो देवालय शिवालय का स्थान नॉर्थ ईस्ट में रखा गया है। पूर्व उत्तर का कोना हो, उस कोण पे देवता का, गणपति का, गोवर्धन का पूजन करें। एक छोटी शिला हो या गाय की गोबर हो, उस स्थान पे रख करके मनोकामना की सिद्धि के लिए, कलयुग में भगवान मनोकामना सिद्धि को पूर्ण करने के लिए यमुना के तट पे जो लीला किए, द्वापर से लेके कलिकाल तक, जो भक्ति की महिमा हम लोग मानते हैं या देखते हैं वृंदावन के क्षेत्र में, ब्रज के क्षेत्र में, उसमें गोवर्धन की एक न्यारी कहानी है। गोवर्धन भगवान के जो स्वरूप संसार में बने, ऐसा माना गया है कि द्रोणागिरी पर्वत से जी हनुमान जी त्रेता में पत्थर लेकर के जा रहे थे राम काम के लिए। तो सब काम हो गया था, तो हनुमान जी ने उस पर्वत को भगवान से आदेश लेने के बाद उस स्थान पे रखा। तो गोवर्धन ने प्रश्न किए, उस समय उनका नाम गोवर्धन नहीं था। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर में कृष्ण रूप में मैं आऊंगा तो जन जन से आपकी सेवा कराऊंगा और खुद सेवा करूंगा। तो भगवान जब आए तो इंद्र के कोप से बचने के लिए, गौ रक्षा के लिए, संत ब्राह्मण के लिए, ब्रजवासियों के लिए उन्होंने 7 दिवस गोवर्धन को जो धारण किया। अच्छा, हमारे जीवन में शिल्पा जी दिन भी 7 है जी, 7 दिन में ही सबका जन्म होता है। तो आने जाने की प्रक्रिया 7 दिन ही है। श्रीमद् भागवत महाकथा गोवर्धन क्षेत्र से, ब्रज से सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज या परीक्षित से जो जुड़ा है, वो भी 7 दिन की कथा है। तो कई चीज से 7 दिन से जुड़ जाता है। तो 7 दिवस रात्रि हो या दिन हो, उस स्थान पे हम पूजन करते हैं। बल्कि अब आज पूजन गोवर्धन का विशेष रूप से, तो आप अपने घर में पूजन करें, एक पाषाण रखें, अगर है तो, ना है तो गोबर रखें। अगर गाय का गोबर भी अगर आपके पास नहीं है तो कृष्ण की कोई प्यारी सी प्रतिमा, कृष्ण तो हर जगह से प्यारे प्यारे हैं, जो प्रतिमा रख करके और भगवान को भोग लगाते हुए, आरती पूजन करते हुए कामना करें कि रिद्धि दो, सिद्धि दो। भगवान को भोग लगाते हुए रिद्धि सिद्धि की कामना करनी चाहिए। खासतौर पर 56 भोग का बेहद महत्व है। आचार्य जी, इस पर बताइए, 56 भोग लगाना ही क्या अनिवार्य होता है? जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए या जो 56 भोग ना लगा पाए, वो क्या कर सकते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो? शिल्पा जी, देखिए, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। धूप और दीप, तुलसी पत्र भगवान को दीदी भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास 56 भोग नहीं है, तुलसी पत्र तो है ना, वो भाव से अर्पण कर दीजिए। क्योंकि भगवान शिव के और कृष्ण के लिए लिखा गया है यहाँ पे, गोवर्धन में प्राय सब देवताओं का पूजन हुआ है कि लिंग थाप विधवती कर पूजा, शिव समान मोहि नहीं दूजा। जी, बाबा लिखते हैं। तो भगवान को जल ले दें महादेव को, और भगवान कृष्ण को गोवर्धन को तुलसी पत्र दे दें, तो उनकी प्रसन्नता हो जाती है। 56 भोग तो चलिए जिसके पास है अच्छी बात है, ना है तो आपके पास भाव तो है ना, आपका संकल्प होना चाहिए कि आपने जो प्रसाद दिया उसको आप ग्रहण करें। इस स्थान पे एक चीज आपको और बता दें शिल्पा जी, सौरी, जो सौरी भगवान की भक्तनी हुई, सेविका हुई, उसके पास कोई भोग नहीं था।
जूठे पेड़ भगवान को खिला करके और कौशल्या मैया से पहले नवदा भक्ति प्राप्त कर ली और भगवान नवदा भक्ति दे दिए प्रेम में, जूठे पेड़ खा करके। विदुर की पत्नी जो थी भगवान को केले के छिलके खिला करके 56 भोग छोड़ दिए भगवान गिरिराज गोवर्धन करके। दुर्योधन के आंगन को उन्होंने परित्याग किया और केले के छिलके खाने के बाद विदुर के घर में उन्होंने अपने आप को, संसार को एक संकेत दिया कि मैं प्रेम के भूखा हूँ। जो प्रेम भाव से भगवान को आज पूजन करेगा शिल्पा जी, उसकी कामना की सिद्धि जरूर होगी। ऐसा गोवर्धन की महिमा है। ऐसे में आचार्य जी, जो लोग शहरों में रहते हैं, अगर गाय का गोबर उन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो क्या भैंस के गोबर से गोवर्धन पर्वत को बनाया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, ये गलती कभी ना करें। हमारे वेदों पुराणों में भैंस तो भारत की है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ कंट्री से आई हुई है। भारत में खाली गाय का पूजन हुआ है। गाय के पूजन है, शिव पंचायतन में नंदी का पूजन है। भैंस के गोबर से कोई काम नहीं होता है। आप पूजन गोवर्धन के ना करे वो ठीक है, बल्कि भैंस का गोबर नहीं लाए। आप गाय के गोबर हो, अन्यथा कच्चा दूध हो, दही हो, मक्खन हो, मिश्री हो, तुलसी पत्र हो, इससे पूजन करें, बल्कि भैंस को कभी नहीं। मैं आपको जनतंत्र के दर्शकों को बता दें कि गाय के पूजन में, गाय के दूध में, गाय के गोबर में ऐसी शक्ति है कि गाओ विशस्व मात्रा, पूरे देवताओं में किसी का गोबर शुद्ध नहीं है। अगर मलमूत्र शुद्ध है तो खाली गाय का शुद्ध है। ये प्रमाणित है वेद के द्वारा, धर्मशास्त्र में, ग्रंथ में। विष्णु के भी शुद्ध नहीं है, शिव के भी शुद्ध नहीं है। इसीलिए गाय का गोबर ही पूजन करें, अन्यथा पूजन ना करें। आप खाली नमन प्रणाम कर लें। कई मंदिर में, देवालय में, मोबाइल पे आपके जनतंत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जन जन में सबके पास आज की है। आप ऐसे पूजन कर लीजिए भगवान को, बल्कि भैंस का गोबर उपयोग में ना लाए। शिल्पा जी, बिल्कुल। ऐसे में आचार्य जी, समझा जा सकता है कि गाय को इतना महत्व क्यों दिया गया है? यूं कहा जाए, गाय को मां समान क्यों माना गया है? 8 गौ की प्राप्ति हुई थी, जिसमें नंदिनी भी थी। एक एक ऋषि को जो गौ दिया गया, कामधेनु भी थी। कार्तिक के महीना में ही समुद्र मंथन हुआ था, इसीलिए धनवंतरी जी की पूजा की है। धनवंतरी आए, माँ लक्ष्मी आई, गोवर्धन पूजन है, भैया दूज का पूजन है, सबके भाग्य को लिखने वाली शक्ति देवी का पूजन है। इसीलिए ये कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना माना गया है। प्रातः काल उठ के सब लोग स्नान करते हैं, कार्तिक में कथा करते हैं, मंदिर में दीपदान करते हैं। लाखों दीपदान हो रहा है, देख रही हैं आप। अभी कल भी आप दीपदान की हैं, आज भी गोवर्धन पे दीपदान की महिमा है। ये सब चीज है, ये सब पूजन की पद्धति में ही लिया गया है। तो गोवर्धन की पूजा कार्तिक में ही विशेष रूप से देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आज मनाया जा रहा है, जो विशाखा नक्षत्र है, जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान वर्धक है, ज्ञान की शक्ति है, बुद्धि के विधाता है, बुद्धि प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जो अपने मन में संतोष धारण कर लिया, वो कर्म सिद्धांत में आगे बढ़ सकता है। सेल्फ हेल्प इज माई बेस्ट हेल्प। अपना खुद करिए आप, धर्म में रह करके, बल्कि धर्म परायण हो, अपने मार्ग पे रहें। जो अपने मार्ग पे रहता है, वो अपने संसार में अत्रि की पत्नी अनसुईया है, पति की सेवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दी और अपने आंगन में घुमा दी। पतिव्रता स्त्री हमारे भारत में ऐसी उसी हुई है। बल्कि सबसे बड़ी ये चीज है, जो गाय है वो समुद्र मंथन में नंदनी है, कामधेनु है, सबकी जो प्राप्ति हुई। एक बहुला गाय भी है जी। कई गाय का नाम मैं आपको बता दूंगा। 8 गाय का हम लोग विधान वेदों में मानते हैं, तो इसीलिए गौ पूजन से ही पूजन करने का विधान है। ठीक है। माँ गौ मूल रूप से प्रकृति की मैंने पूजनी है और भगवान कृष्ण खुद पूजा की है। ऐसे में आचार्य जी, जो लोग ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कोई विकल्प है? जी, भगवान श्री कृष्ण को वो कैसे खुश करे, कैसे प्रसन्न करे? अपना नेत्र बंद करे, ऑफिस में बंद करके, और भगवान कृष्ण के कोई भी लीला को ध्यान करें। भगवान की शरद ऋतु की लीला है, बाल लीला है,
गोपियों की लीला है। गाय के भगवान सेवा किए हैं, गाय के पीछे पीछे गाय को चराए हैं। गाय पे कोई सवारी नहीं करता। गाय एक ऐसी हमारी माँ है जिसपे कोई देवता नहीं बैठे। शेर पे बैठ गए, मोर पे बैठे, सुआ पे बैठे, बल्कि नंदी पे बैठ गए, गाय पे कोई नहीं बैठा। इसलिए नहीं बैठा कि 33 कोटि प्रकार के जो देवता हैं माँ गाय के शरीर में निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, अग्नि, बटो, रुद्र सब लोग निवास करते हैं गाय के शरीर में। इसीलिए जो देसी गाय हमारी है वो बड़ी मैंने विचित्र रूप से संसार में पूजने ली गई है। इसीलिए हर व्यक्ति को गौ पूजन करना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए। ऑफिस के लोग जो है ना, चाहे आप ऑफिस में बैठिए या घर में बैठिए, आपका 1 मिनट, आधा मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में बुनियाद भगवान को शरणागत हो जाइए और भगवान से कामना किए कि हम अबोध बालक हैं और अबोध बालिकाएं हम आपके हैं। हे भगवान, हे राजराजेश्वरी राधिका, आप हमारे कामना को सिद्ध करें। मैं मन से आपका पूजन कर रही हूँ। मन की पूजा सबसे पूजा में श्रेष्ठ पूजा है, जो मन से पूजा है। बिल्कुल। और इस तरह से सच्चे भाव के साथ पूजा अर्चना करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य डीपी शास्त्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो दर्शकों, इस तरह से आप इस पूरे विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा को कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और जनतंत्र परिवार की तरफ से भी आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।